अगला क्वेश्चन है, गायनेकोमेस्टिया किसका लक्षण है? गायनेकोमेस्टिया किसका लक्षण है? तो अभी आप लोग को मैं जस्ट बताया हूँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये कहना चाहिए मेल में होता है। इसमें क्रोमोसोम का पोजीशन होता है 44 प्लस XX XY। तो XX में एक अतिरिक्त X आ गया है, मतलब वो फीमेल का लक्षण है, और इसमें Y भी प्रेजेंट है, वो मेल का लक्षण है। तो यहाँ पर कहना चाहिए ऐसे मेल को क्या कहते हैं हम लोग? गायनेकोमेस्टिया। मतलब उनके जो कमर के जो ऊपर वाले लक्षण होते हैं वो फीमेल के होते हैं, और जो कमर के जो नीचे वाले लक्षण होते हैं वो मेल के होते हैं। हम लोग अधिकांश कहना चाहिए जब ट्रेनों में जाते हैं तो कुछ कहना चाहिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर गायनेकोमेस्टिया से ग्रसित व्यक्ति आते हैं, ठीक है। तो उनके कहना चाहिए आधे भाग फीमेल के होते हैं और आधे भाग मेल के होते हैं। इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, और ये विज्ञान शब्द में क्लाइनफेल्टर है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लियर? इसमें भी एक लक्षण बताया जाता है, एक बार नीट में पूछा गया था, 4 ऑप्शन में था, गायनेकोमेस्टिया क्वेश्चन में नहीं था। इनमें से कहना चाहिए किनका मस्तिष्क का विकास कम होता है, ऐसे क्वेश्चन आया था। तो ये मानकर चलेंगे इनमें भी कहना चाहिए मस्तिष्क का विकास थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है क्लाइनफेल्टर लक्षण में। क्लियर? आगे है, बिंदु म्यूटेशन में क्या अंतर्निहित है? आप लोग को बता रहा था मैं म्यूटेशन, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एक होता है जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन आगे चलकर 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन और क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन। और एक होते हैं जीन म्यूटेशन। जब जीन में म्यूटेशन होते हैं तब उसको कहना चाहिए बिंदु म्यूटेशन भी कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा डी, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा डी, ठीक है। मतलब जीन म्यूटेशन और एकल क्षार में म्यूटेशन, क्योंकि जो जीन है एक प्रकार से डीएनए ही होता है, मतलब डीएनए का ही क्या होता है, एक भाग होता है, ठीक है जी। डीएनए एक बड़ा अणु हो सकता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कहना चाहिए 30,000 से अधिक, लाखों से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और जीन कहना चाहिए डीएनए के एक छोटा सा भाग होता है। तो बिंदु म्यूटेशन में क्या अंतर्निहित है? तो जीन म्यूटेशन है। तो जीन मतलब डीएनए, और डीएनए किससे बने होते हैं? क्षारों से बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन। क्लियर? तो आगे क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है 45। ये हमेशा कहना चाहिए फीमेल में होती है। क्रोमोसोम का स्थिति 44 प्लस एक्स, 44 प्लस एक्स मतलब एक एक्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसमें एक्स है तो ये हमेशा कहना चाहिए फीमेल में ही होती है, और इसको कहना चाहिए हम लोग मोनोसोमी का उदाहरण देते हैं। किसका देते हैं? मोनोसोमी, 2n-1, एक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब एक अधिक हो जाती है तब उसको कहते हैं ट्राइसोमी। इसका विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे, क्योंकि ये कैसे उत्पन्न होते हैं, ये कहना चाहिए गेमेट पर आधारित होते हैं, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और जो oogenesis होते हैं वहाँ पर कहना चाहिए कुछ त्रुटि होते हैं, उसके कारण कहना चाहिए ये डिसीज होते हैं। क्लियर? आगे है, अमीनो अम्ल उपापचय रोग है, मतलब जो अमीनो एसिड होते हैं उनका कहना चाहिए मेटाबॉलिज्म होते रहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में त्रुटि के कारण कौन से रोग होते हैं? तो आप लोग को जस्ट अभी बताया था 3 रोगों का नाम, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म। ये तीनों कहना चाहिए किसके कारण होते हैं? अमीनो एसिड में त्रुटि के कारण होते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी। आगे है, हीमोफीलिया के संबंध में गलत कथन कौन सा है? हीमोफीलिया के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो आप लोग को मैं YouTube में बताया हूँ, जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं और जो हीमोफीलिया होते हैं ये दोनों ही कहना चाहिए अप्रभावी रोग होते हैं। क्या होते हैं?
अप्रभावी रोग होते हैं। जो सिकल सेल एनीमिया होते हैं, सिकलिंग होते हैं, ये भी क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। तो यहाँ पर लक्षण देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। गलत कथन को आपको चयन करना है। ब्लड कोगुलेशन में देरी होती है, मतलब जो रक्त का जो थक्का जमती है उसमें क्या होती है? देरी होती है। सही। यह एक सेक्स लिंकेड डिसीज़ है, लिंग संलग्न रोग है, ये भी सही है। हमारे शरीर में कहना चाहिए सेक्स लिंकेड डिसीज़ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कलर ब्लाइंडनेस और एक होते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में कहना चाहिए रक्त थक्का देरी से जमती है, और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, उसमें कहना चाहिए जो व्यक्ति ग्रसित होते हैं लाल और हरे रंग में विभक्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर। यह एक अप्रभावी रोग है, ये भी सही है। तो गलत ऑप्शन में है यहाँ पर डी, यह एक प्रभावी रोग है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 21 का डी। आगे है, निम्न में कौन सा म्यूटेशन आनुवांशिकी नहीं है? निम्न में कौन सा म्यूटेशन आनुवांशिकी नहीं है? मतलब यहाँ पर आपको म्यूटेशन को बताना है जो आनुवांशिकी नहीं है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में नहीं जाते हैं, उसको बताना है। क्लियर। तो जेनेटिक ये भी सही है, गेमेटिक ये भी सही है, क्योंकि गेमेट के माध्यम से ही कहना चाहिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जर्मिनल डी ये भी सही है, क्योंकि जर्म सेल से ही कहना चाहिए गेमेट का निर्माण होता है, तो ये भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो उत्तर क्या है यहाँ पर? सी, सोमेटिक। मतलब जो सोमेटिक सेल से उत्पत्ति होती है, जो उपार्जित लक्षण होते हैं, उस जीव की मृत्यु के बाद वह लक्षण क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, मतलब अगली पीढ़ी में नहीं जाती है। क्लियर। आगे है, डाउन सिंड्रोम की ट्राइसोमिक दशा उत्पन्न होती है। अभी आप लोग को बताया था मैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये वास्तव में किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर उत्तर है, जैसे कि ट्रिप्लॉइडी दिया गया है, ट्रांसलोकेशन दिया गया है, नॉन डिसजंक्शन दिया गया है और डाइसेंट्रिक दिया गया है। तो ये उत्तर है सी, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन, इसका विस्तृत जानकारी आपको 11वीं में मिलेगा। जब आप लोग क्या अध्ययन करेंगे? सेल डिवीज़न का अध्ययन करेंगे। सेल डिवीज़न दो प्रकार का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। कोशिका में हमेशा विभाजन होती रहती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, हमेशा। पौधों में तो जीवन भर होती है, मानव में एक निश्चित उम्र तक होती है, लगभग 25 साल तक। हमारी जीवन की शुरुआत भी एक कोशिका से होती है, जाइगोट से, एक कोशिका है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है जी। बाद में क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला, इस प्रकार से। तो इसका अध्ययन 11वीं में कहना चाहिए जो सेल डिवीज़न है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस डिवीज़न होती है सोमेटिक सेल्स में, कायिक कोशिका में, दैहिक कोशिका में, तो इसमें इसका उत्तर नहीं मिलेगा। यह होता है मियोसिस डिवीज़न, अर्धसूत्री विभाजन, ये किस में होता है? जर्म सेल में होता है, जनन कोशिका में होती है, ठीक है। तो वहाँ पर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो वहाँ पर मियोसिस 1 के अंतर्गत प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस 2, वहाँ पर भी मियोसिस 2 में भी वही मिलेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन सभी में 2 2 लगाएंगे, और मियोसिस 1 में सभी में 1 1 लगाएंगे। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में जाएंगे, तो वहीं पर एनाफेज में क्या होती है? क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, क्योंकि मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, लेकिन जब मियोसिस डिवीजन होती है तो मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो एनाफेज अवस्था में एक त्रुटि होता है, उसी को कहा जाता है नॉन डिसजंक्शन। वहीं पर त्रुटि के कारण जो डाउन सिंड्रोम होते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम होते हैं, पटाउ सिंड्रोम होते हैं, ये सब होने के मुख्य कारण होते हैं। क्लियर। आगे है, जीन म्यूटेशन का सबसे अच्छा उदाहरण पाया जाता है। तो जीन म्यूटेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। क्लियर। रतौंधी तो गलत है, ये तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है।
थैलेसीमिया भी थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बताना है, तो ये सही उत्तर है सिकल सेल एनीमिया। क्लियर। थैलेसीमिया में बोन मेरो सेल्स का निर्माण नहीं हो पाता है, वहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है, या फिर पॉलीपेप्टाइड चैन का निर्माण वहाँ पर नहीं हो पाता है। क्लियर। आगे है एल्बिनिज्म, एक जन्मजात अनियमितता डिसीज है जो निम्न एंजाइम की कमी से होती है। एल्बिनिज्म अभी आप लोग को जस्ट बताया था, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म तीनों कहना चाहिए मेटाबॉलिज्म में त्रुटि के कारण होने वाले रोग है। मतलब जो अमीनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसमें त्रुटि के कारण होते हैं। तो वहाँ पर कुछ एंजाइम होती है जो एक रासायनिक पदार्थ को दूसरे रासायनिक पदार्थ में क्या करते रहते हैं, चेंजेज करते रहते हैं। तो एल्बिनिज्म का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में रंजकहीनता। मतलब जब किसी व्यक्ति में मेलानिन की कमी हो जाती है पूरी 100%, तब उस रोग को बोलते हैं एल्बिनिज्म। प्रत्येक गांव में 1-2 व्यक्ति मिल जाते हैं। इस रोग से जो व्यक्ति ग्रसित होते हैं उनका शरीर और हेयर पूरी तरह से वाइट ही होते हैं, मतलब पूरी त्वचा भी वाइट होते हैं, और जो हेयर होते हैं सिर में पाए जाने वाले हेयर वो भी पूरी तरह से क्या होते हैं, वाइट होते हैं, पूरी सफ़ेद दिखाई देते हैं। इसको बोलते हैं एल्बिनिज्म, रंजकहीनता, क्योंकि इनके शरीर में टायरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी हो जाती है। कौन सी एंजाइम की कमी हो जाती है? टायरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी हो जाती है। इस एंजाइम का कार्य होता है फिनाइल एलेनिन को मेलानिन में चेंज करना। फिनाइल एलेनिन को एलेनिन नामक पिगमेंट्स में चेंज करना। और आप लोग को पता होगा हमारी त्वचा में क्या पाई जाती है, मेलानिन नामक पिगमेंट्स पाई जाती है। यहाँ तक कि जो त्वचा का कलर होता है, स्किन का जो रंग होती है, उसका निर्धारण ही कहना चाहिए किससे होता है, मेलानिन नामक पिगमेंट्स से होता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ द्वीप होते हैं वेस्ट इंडीज, जहाँ पर कहना चाहिए साल भर अत्यधिक टेम्परेचर पड़ती है विषुवत रेखा के आसपास, तो वहाँ पर उनमें एक अनुकूलन के रूप में मेलानिन की मात्रा स्किन में क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो अधिक ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो जिनके शरीर में मेलानिन नहीं पाया जाएगा उस रोग को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्बिनिज्म, रंजकहीनता। ठीक है, ये टायरोसिनेज नामक एंजाइम क्या कार्य करता है, फिनाइल एलेनिन को मेलानिन में चेंज करेगा। फिनाइल एलेनिन को मेलानिन में चेंज करेगा, तो उनके त्वचा में, उनके शरीर में मेलानिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो मेलानिन की कमी हो जाएगी तो त्वचा का कलर क्या हो जाएगा, एकदम से वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो उस रोग को क्या बोलेंगे हम लोग, इस रोग को बोलेंगे हम लोग एल्बिनिज्म, रंजकहीनता। क्लियर। तो आज का कहना चाहिए ये जो तीसरे टेस्ट का जो उत्तर है ये लगभग कहना चाहिए पूरी समाप्त हो गया है। अगले दिन पुनः हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर का एक और टेस्ट को लेकर। ठीक है जी, तो आज तक के लिए केवल इतना ही, कल पुनः अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। ओके।